खाना अकेले खा रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? यहाँ पास में बैठ जाऊं? बैठ सकती हो, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सिंगल नहीं हूँ। और जो तुम लाइन मारने की सोच रही हो उसे अवॉइड कर सकती हो। इम्प्रेसिव। अरे भाई तू सुन ना रहा, तन्ना व्हाट्सएप करना पड़ेगा क्या? खाली कर दे। इतने सारे टेबल खाली है, वहां जाकर बैठिए। आपको दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं? आज यहाँ पे खाना कोई ना खाने का। आज छतरपुर के हुक्म खाना खाने आ रहे हैं भाई, अपनी पुरानी यादों ने ताजा करने आ रहे हैं। आने दे, मैं तो खा के ही निकलूंगा यहाँ से। चल निकल और मुझे चाउमीन के मजे दे। चल सॉरी बोल। ये हीरो अपने बाप ने सॉरी न बोलता। मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे तेरी देख, तूने बदतमीजी की, टेबल गिराया, खाना बर्बाद किया, अब सॉरी बोल। तू जानता मैं किसका आदमी हूँ? मार साले ने, मार! बॉस आने वाला है, आज तेरी मृत्यु तय है। तेरे बाप ने तुझे बात करने की तमीज नहीं सिखाई? चल सॉरी बोल। ना बोलने का। सॉरी 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 सॉरी। खुद को बाजी का समझ रहा है क्या? छोड़ मेरे आदमी को, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तो तू इस चपड़गंजू का बॉस है? ये सड़क पे पड़ा हुआ खाना चाट के खाएगा, कुत्ते की तरह। तू हरमन का कुत्ता है ना? उसके फेंके हुए टुकड़े चाट के खाता है। मैं कुत्ता? तू कौन है बे, जो मेरी और छतरपुर के हुक्म की बेइज्जती कर रहा है? मैं वो हूं जो तेरे मालिक पे भी राज करता है। पीढ़ियों से छतरपुर के हुक्म राज करता है साउथ दिल्ली पर, कानून की जेब में। तू है कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम सबका बाप हूं मैं। पित्ती पर की तो तेरी औकात है। औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा। और तेरे बॉस की मेरे सामने क्या औकात है, अभी दिखाता हूं। हरमन को बोल 3 मिनट है उसके पास, रजौरी गार्डन में उसका फेवरेट स्टॉल, वरना आज रात हरमन बेदी का ग्रुप खत्म। डन विजय सर। हरमन सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास। लगता है पागल खाने से भाग कर रहा है। हॉस्पिटल तो तू जाएगा आज। अच्छा 3 मिनट।
सर सर जानता तू किससे पंगा ले रहा है? सॉरी सर, ये जानता नहीं है कि आप कौन है। हरमन, तेरे आदमी आवारा कुत्ते बन गए हैं। इन्हें बांध के रख ले वरना मेरे हाथों मारे जाएंगे। जानता है कौन है? ये है छतरपुर के सम्राट राजा रणविजय सिंह राठौर। माफी मांग। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया लोगों को अपने साथ रखते हो। जिसके जूते की तू मिट्टी में नहीं है ना, तो उससे पंगा ले रहा है। ऐसी जगह पे ले जाकर फेंको कि दोबारा ये दिल्ली की किसी भी गली पर नजर ना आए। सर सॉरी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक और मौका दे दीजिए। आई विल मेक इट अप टू यू। जिस काम के लिए आए हो उस बारे में बात करते हैं। कल हीरा का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा और आज की पार्टी में मैं उसे अपनी असली पहचान भी बता दूंगा। अनन्या, मुझे मेरी वाइफ हीरा से मिलना है। उसका मैसेज आया कि उसके पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। यस रिया मैम, जो बंदा आप ढूंढ रही थी ना, वो दिल्ली में है। रणविजय बंदा डैशिंग है और डेंजरस भी, पर आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। नायरा, तुम सिर्फ मेरी सिस्टर नहीं, मेरी पसंद नापसंद तुम्हें अच्छे से पता है। एग्जैक्टली मैम, इसलिए मैंने आपके जो यूके क्लाइंट्स के साथ 500 करोड़ की मीटिंग थी ना, वो कैंसिल कर दी है और आपके लिए प्राइवेट जेट भी बुक कर दिया है। बिकॉज मैं जानती हूँ कि इस टाइम आपके लिए रणविजय से मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्प्रेसिव, थैंक यू नायरा। मैं अपने फियांसे से पहली बार मिलने जा रही हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। मैं आ रही हूँ रणविजय। अनन्या, जो काम बोला था वो हुआ? यस सर, मिस्टर हरमन बेदी कल एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कपूर ग्रुप को मिल जाएगा, जिसके बाद कपूर ग्रुप वेस्ट दिल्ली का सबसे पावरफुल एम्पायर बन जाएगा। हीरा, माय ब्यूटीफुल वाइफ, फाइनली उसका सपना पूरा होने जा रहा है और आज मैं उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा। शी इज गोइंग टू बी द लकीस्ट गर्ल इन द होल वाइड वर्ल्ड। लकी तो वो है सर, क्योंकि जब कपूर के ऑफिस में ताला लग गया था तो तब आपने एक आम आदमी बनकर उसे सहारा दिया था। मेरा बिजनेस, मेरा कपूर ग्रुप सब बर्बाद हो गया रणविजय। तुम चिंता मत करो हीरा, जिन लोगों ने तुम्हें आज गिराया है, एक दिन तुम्हारी ऊंचाइयों से वो बहुत हैरान होंगे। उस दिन से हीरा का कपूर एम्पायर बुलंदियों में। मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी हीरा को कभी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था हीरा को पता लगे कि उसकी सक्सेस के पीछे मेरा हाथ है। अगर आपने उस वक्त उसे सहारा नहीं दिया होता तो आज वो इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। You know, अनन्या, I love हीरा so much. उसने मेरी जान बचाई थी। मैं अपनी हर एक सांस के लिए उसका कर्जदार हमेशा रहूंगा। कौन हो तुम लोग? ठीक तो है ना? हेलो आप? हेलो जॉनिता, कॉल द एम्बुलेंस राइट नाउ। मैंने ये डिसाइड किया है कि कल के जश्न से पहले मैं उसे अपनी असली आइडेंटिटी बता दूंगा। हीरा बहुत लकी है। बैठने नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पे? ये डॉक्यूमेंट्स में ना तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, तुरंत साइन करो, चलते बनो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा और हीरा के डिवोर्स पेपर्स। मिस ईरा को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तुमसे डिवोर्स चाहिए। हीरा को मुझसे अचानक डिवोर्स क्यों चाहिए? मिस ईरा और तुम्हारा ना कोई कंपैरिजन नहीं है। मैम एक हुस्न की परी और तुम एक भिखारी। तुम्हारी नजर और औकात दोनों इस काबिल नहीं है जो मुझे जज कर सके।
मुझे भाषण मत दो, चलो अब इस पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ। ईरा कहाँ है? बुलाओ उसे। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे बात ईरा के मुंह से खुद सुननी है। ईरा! मिस ईरा के पास ना ऐसे फालतू और घटिया चीजों के लिए टाइम नहीं है। अचानक 5 साल के हमारे रिश्ते को 1 सेकंड में इसने तोड़ दिया। बस ज्यादा मत बोलो, पेपर पे साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा जब तक ईरा नहीं आएगी। साइन तो तुम्हें करना ही होगा। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें क्या हो गया ईरा जान? ये 200 करोड़ का चेक है रणवीर। आई एम श्योर कि इससे तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आएगी ना। इसे रख लो, मुझे छोड़ दो। $200 करोड़, ये कीमत लगाई है तुमने हमारे प्यार की? कम है। It's okay ना? You can tell me how much do you want. We can always discuss the monies. मनीज? तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से हीरा? ये स्टेटस, ये रुतबा किसकी वजह से है तुम्हारे पास? और हमारा रिश्ता? What रिश्ता are you talking about? हाँ? तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है क्या हमारे बीच में? कोई मेल नहीं है, इसे बताओ। एंड व्हाट रिश्ता? मुझे ऊंचा उड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी तुम्हारे जैसे बोझ को लेकर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। ऊंचा उड़ने का ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अपनों को उससे दूर कर देता है, और फिर भाई इंसान जिंदगी के समुंदर में डूब जाता है हीरा। और तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगता है? हमारा प्यार, वो सपोर्ट, वो 5 साल जो हमने साथ में बिताए, वो तुम्हें वो बेकार थे? थी बेकार। एंड किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? क्या दे सकता है तुम्हारा प्यार मुझे जो मैं चाहती हूँ? तुम जो हो और जो बन पाई हो वो मेरी वजह से हीरा, भूलना मत। यस। क्या हुआ? जिंदगी का फंडा है फेल, पर घमंड है फुल स्केल। बड़ा ही बेशर्म इंसान है यार तू तो। मुझे तो लगा था कि अब तक तू डिवोर्स पेपर साइन करके निकल गया होगा, पर तो अभी भी यहीं खड़ा है। ए युवराज, क्या लग रहा है यार? बिल्कुल गरीबों का सुपरस्टार। ए, जुबान संभाल के। पहले तू संभाल अपने आप को। तुझे किसने इनविटेशन दिया मुझे ज्ञान देने के लिए? ज्ञान नहीं, गिफ्ट देने आया हूँ। हीरा बेबी, ये हीरो का हार। रिमेम्बर, तुम्हें पसंद आया था हमारी लास्ट डेट पे? 3 करोड़ का है तुम्हारे लिए। इट विल लुक गॉर्जियस ऑन यू। ओह हीरा बेबी, तुम युवराज को डेट कर रही हो इसलिए तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बराबरी का हो रणवीर। शर्म आती है तुम्हें किसी से मिलवाने में, एम्बैरेसमेंट होती है तुम्हें अपने साथ ले जाने में। Why can't you understand this thing? Can you please do this quickly? ऐसा है? तो ठीक है। ये लो, आज से हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन उम्मीद है तुम्हें अपने फैसले पे कभी पछतावा ना हो हीरा। और क्या अजीब खेल है ना कुदरत का। मैंने दुनिया को छोड़ा तुम्हारे लिए और तुमने पैसे के लिए मुझे ही छोड़ दिया। ये लो, मैंने डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कर दिए। लेकिन याद रखना, जब तुम पछतावे की आग में जलोगी उसे बुझाने वाला कोई नहीं होगा। पछताओगे तो तुम मिस्टर रोड रोमियो। कल ईरा कपूर बेदी ग्रुप के 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हासिल करने वाली है। ईरा ऑलरेडी बेदी सर की फेवरेट बन चुकी है। वैसे 20,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता है तुम्हें? कल बेदी ग्रुप का इवेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा। बेदी ग्रुप का मालिक हरमन बेदी मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। Really? ये डिवोर्स पेपर साइन करके डिल्यूजनल हो गए या सदमा लग गया है? बेदी ग्रुप ने ईरा के साथ डील मेरे कहने पर की है। मेरे कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। युवराज, मैं जानता हूं तो कितना वॉनबी शो ऑफ इंसान है। वैसे ये बता, कनेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे पता मेरा बाप कौन है।
मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यू नो दैट? तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? तेरा बाप जो भी है, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। अरे हिम्मत कैसे हुई युवराज से इस तरह से बात करने की? अब एक शब्द और नहीं सुनना है मुझे उसके अगेंस्ट, समझे तुम? हो कौन तुम? हाँ, असल में ना गलती मेरी है जो तुमसे शादी की मैंने। तुम दो कौड़ी के टुच्चे इंसान थे, हो और हमेशा रहोगे रणविजय। 5 साल मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और मेरे साथ नीच की तरह चिपके रहे। गुड फॉर नथिंग ह्यूमन। अब कुछ नहीं सुनना है मुझे तुमसे। इनफैक्ट मेरी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन है जो तुमसे मैं डिवोर्स ले रही हूँ। Now take this second, get out from here. तुम्हारा बेस्ट डिसीजन जब तुम्हारा वर्स्ट डिसीजन बन के निकलेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी हीरा। Stop it, रणविजय। ठीक है, बस एक चीज वापस कर दो, मेरी माँ का दिया हुआ ये ब्रेसलेट जो उनकी बहू के लिए था, और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा नाम साथ में नहीं लिया जाएगा। डिवोर्स मुबारक हो। तुम्हारी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट और ये 200 करोड़ रुपए, तुम्हारे 5 सालों की कीमत। ये 200 करोड़ रुपए मेरे लिए छुट्टे पैसे हैं। सो कीप द चेंज। जो प्यार के पल हमने साथ में बिताए थे हीरा, तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। तुमने उस सारे पलों को हमारे सामने कुचल के रख दिया। एक दिन तुम्हें प्यार और पैसे में फर्क समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये लो। How are you feeling now? बहुत ही अच्छा किया तुमने जो इस लूजर को डाइवोर्स दे दिया। अमेजिंग। इस बात पे एक सेलिब्रेटरी डिनर तो बनता है। बहुत सर। एक्चुअली युवराज, जो डिनर हमने किया था, आई होप यू नो दैट इट वाज जस्ट अ बिजनेस मीट एंड आई मीन इट इज नॉट अ डेट। ऑल्सो आई रियली वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस। आई मीन इट्स टू एक्सपेंसिव। आई एम रियली सॉरी। प्लीज। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। I'm sorry. No, that's fine. Anyway, तुम्हारी कामयाबी की बात करते हैं। You know what? कल के इवेंट में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, जिसके सपोर्ट ने हरमन बेदी को बिजनेस वर्ल्ड का बॉस बना दिया है। Yeah, even I have heard. राठौर डायनेस्टी से एक बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं। कल मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। Really? तुम मिल चुके हो उनसे? मैं क्या, उनसे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला है। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, नो आइडिया एट ऑल। बट आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें उनसे कल जरूर मिल पाऊंगा। Oh my God, I'm so excited for this. Thank you. Take care, bye. Yeah. जोनिता, मैंने रणविजय को डिवोर्स देने का डिसीजन सही तो लिया ना? बिल्कुल मैम, आपको युवराज सेठी जैसे आदमी के साथ होना चाहिए। पावर, पैसा, स्टाइल सब है उसके पास। वो रणविजय तो भिखारी था जिसको आपने सालों तक पाला। सर, युवराज सेठी के लॉयर का मैसेज आया था। युवराज सेठी अपनी प्रॉपर्टी का 70% देने को तैयार है। बस आपसे एक मीटिंग करना चाहता है। ये युवराज सेठी हीरा के सामने बहुत उड़ रहा था और अब मैसेज करके भीख मांग रहा है। इसके जैसे लोग गिरगिट होते हैं, इन्हें रंग बदलते समय नहीं लगता। और हीरा ने मुझे इसके लिए छोड़ा। गलती कर दी हीरा तुमने रणविजय सर का प्यार ठुकरा कर। तुम दिल्ली शहर में राज करने का सपना सजा रही हो, रणविजय सर का दिल उजाड़ कर। सर, मिस्टर बलराज सेठी सेठी ग्रुप के मालिक का मैसेज आया है। वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। हरमन को बोलो मैं मिस्टर सेठी को सीधा इवेंट पे मिलूंगा। लेकिन सर आप... मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। यस सर। सर,
आप तो ईरा ने आपको डिवोर्स दे दिया, तो अब तो आप उसे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं देना चाहेंगे ना? प्रोजेक्ट ईरा को ही मिलेगा। लेकिन सर ईरा ने जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स अनन्या। जी सर। सर आपसे एक बात पूछनी थी, विद योर परमिशन। पूछो। आपने ईरा को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? हीरा ने मुझे एक छोटा आदमी समझा और इस टुच्चे युवराज के लिए मुझे छोड़ा। हीरा ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उसके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब उसे मेरी असलियत तब पता चलेगी जब उसका बिजनेस खाक में मिल जाएगा। हीरा का भरोसा जीतना है। कैसे 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 कैसे? कल इवेंट से पहले मैं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बैकआउट करूंगा, सिर्फ ईरा की जीत के लिए। पता नहीं उस ईरा ने उस लूजर रणविजय में ऐसा क्या देखा कि उससे शादी कर ली। रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं ईरा से शादी करूंगा। बस कल मिस्टर हरमन बेदी मुझे उस राठौर फैमिली के सदस्य, उस पर्सनालिटी से एक बार मिलवा दे, फिर देखना मैं कैसे उस बड़े आदमी को इंप्रेस करता हूं। हीरा अब सिर्फ मेरी होगी। अनन्या बात हुई? यस सर। रणविजय, ईरा की बहू कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम, मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसे लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉच को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना, कि वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है। वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? रणविजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजारू औरत की वजह से तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होके दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। Good evening, gentlemen. How are you? Good evening.
मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर। आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो? और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम, सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए। अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का। जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह। चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, वो इसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। अभी चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है, तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा ग्रुप्स का ओनर इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना, कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता।
क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूं। और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारे कदमों में होगी। कहते हैं ना, खाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। कितना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे। टांगे तोड़ दो इसकी। रुको। तुम लोगों को पता भी है रणविजय सर कितने बड़े आदमी हैं? तुम कौन हो जो इस भिखारी की तरफदारी कर रही हो? युवराज सेठी, रणविजय सर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी और बिजनेस को ना बर्बाद करने की भीख भी मांगो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी नहीं मांगूंगा तो ये मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। लाइक सीरियसली? कोई शक? 1 मिनट, तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा रणविजय के बारे में आके? सेठी एम्पायर के रूट्स पूरे साउथ दिल्ली में हैं। मिस्टर हरमन बेदी हमारे सपोर्ट में है और आज रात राठौर डायनेस्टी के एक ऐसे शख्स यहाँ आने वाले हैं जिनसे हाथ मिलाकर हम सब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंकता हूँ। युवराज! पीछे हटो। तू मुझे हाथ लगा रही है? मुझे? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख दूंगा। रणविजय, तुमने फिर से जुर्रत की युवराज के साथ बदतमीजी करने की। और ये लड़की वही है जिसके साथ मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें देखा था? कौन है ये? अनन्या, हरमन बेदी और युवराज के बाप बलराज सेठी के साथ आज रात मीटिंग फिक्स करो। आई वांट देम हियर। अब वक्त आ गया इन्हें अपनी असली औकात दिखाने का। जम के रखना अपने कदम। अब मैं भी देखता हूं मेरे सामने किसमें कितना है दम। बलराज सर, आप सेठी ग्रुप के ओनर हैं। आज इतना बड़ा इवेंट है, आप उसे अटेंड नहीं कर रहे? मेरा बेटा युवराज तो पहले से ही वही है और मैं भी बस जाने ही वाला हूं। ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत के बाद सेठी ग्रुप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जहां उसे होना चाहिए। ये छावला और त्रिहान तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन बेदी साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। इंडीड सर, आपकी विजन की वजह से ही सेठी ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। नहीं नारा जी, आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो राठौर डायनेस्टी है, जिसका नाम पूरी दुनिया में छा रहा है। सर, राठौर डायनेस्टी के इस मिस्टीरियस शख्स से आज तक कोई नहीं मिला। सुना है ये बहुत पुराने और पावरफुल है। कहते हैं कि उस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर पिछले 5 सालों से लापता है। लेकिन जानती हैं आप, आज इसी इवेंट में पूरी शान से वो लौटने वाला है। इंटरेस्ट में, अगर सेठी ग्रुप ने राठौर डायनेस्टी का विश्वास जीत लिया ना, ये मान के चलिए कि सेठी ग्रुप दिल्ली का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा। तेरा एटीट्यूड तो हीरो वाला है, लेकिन तेरा बैंक बैलेंस तेरी तरह ही 0 है। टाइम क्या हो रहा है? क्यों बे? चल बताता हूँ। 7:50 10 मिनट है तेरे पास, क्योंकि 10 मिनट में बजेंगे 8। फिर देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। हरमन सर, गुड इवनिंग सर।
युवराज ने एक बेहद इंपॉर्टेंट आदमी को नाराज कर दिया है। 10 मिनट में अगर इवेंट पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सर, I'll be there in 7 minutes, सर। 7 मिनट में आ रहा हूँ। What happened, sir? पता नहीं युवराज ने क्या कर दिया। I have to leave. रणविजय, I like it. लगता है सीटी ग्रुप के सारे शेयर्स कचरे के डब्बे में जाने वाले हैं। नायरा, इनविटेशन मिला? Got the invitations. इंटरेस्टिंग। मैं अभी आती हूँ। रणविजय के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। उनके बारे में और जानकर बहुत मजा आएगा। रणविजय, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी निकले यहाँ से प्लीज चले जाओ। हमारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। तुम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तब तुम्हारे रोने की आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। रणविजय, ये वीआईपी चेयर सिर्फ मिस्टर हरमन बेदी की है। तुम नहीं बैठोगे उस पर। मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, हुक्म का इक्का हूं। How dare you sit on that chair? तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। वो कहावत सुनी है, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेफर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूँ? बेटा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा गया है कमीने? क्या नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? रणविजय सर, तुम भी इस घटिया आदमी की बातों में आ गई। यू आर कॉलिंग हिम रणविजय सर? जो इंसान पिछले 5 सालों से अपनी एक्स-वाइफ के टुकड़ों में जी रहा है। जी तो तुम सब रहे हो मेरे टुकड़ों पे। आज कपूर खानदान के पास जो भी है वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाता तो तुम सब आज बाहर खड़े होते कटोरा लेके। माफी ईरा को मुझसे मांगनी चाहिए। उखला गए हो क्या रणविजय? डिवोर्स क्या ले लिया? तुम अपना होश खो बैठे हो। जानते हो किसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे वापस पाने के लिए इतने गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। ईरा, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? रणविजय सर से तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यू स्टॉप इट। तुम जो भी लगती हो ना इस रणविजय की, 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें। बदतमीज। रणविजय, अब आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें, सबसे माफी मांगो अभी के अभी, इससे पहले कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो जाए। हीरा, मेरी जिंदगी कितनी बची है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ ये 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की पड़ी है।
जिसके लिए तुम ये युवराज जैसे लूजर से दोस्ती कर रही है और ये साउथ दिल्ली के 3 बंदरों को पाल रखा है। हीरा, लेट इट बी। तुम इससे बहस करके अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। डिवोर्स तो तुम इसे दे ही चुकी हो, अब आज के बाद इसके मुंह भी मत लगना। आई नो कि ये सब क्यों कर, मुझे नीचा गिराने के लिए, राइट? पर शायद तुम जानते नहीं हो रणविजय, तुम किनके सामने ये सब बातें कर रहे हो। मैंने दिन रात एक करके कपूर ग्रुप्स को इस लेवल तक पहुंचाया एंड आई वोंट लेट यू डू एनी हार्म टू इट, गॉट इट? वेट, लेट मी मेक इट क्लियर। मैं कपूर ग्रुप की सीईओ होने के नाते आज ये ऐलान करती हूं कि मेरा और रणविजय का आज से कोई नाता नहीं है। तो तुमने युवराज के कहने पे ये फैसला ले लिया? तो फैसला क्या, सुना नहीं? ऐलान किया हीरा ने। एनीवे, बस बहुत हो गया, चल अब निकल इस पार्टी से बाहर, और पार्टी के बाद लोगों के गंदे बर्तन धो देना, तो पैसे कमा लेगा। और जाते जाते हम सबसे टिप भी कलेक्ट करते जाना। एक टिप मैं देता हूं तुझे, अकल के दुश्मन। 3 मिनट है तेरे पास, 3 मिनट बचा ले, अपनी जिंदगी उजड़ने से बचा सकता है तो। सुना आप लोगों ने? हाँ, जिस इंसान के पास 3 वक्त का खाना खरीदने के पैसे नहीं है, वो मुझे 3 मिनट की मोहलत दे रहा है। वाह, अक्कड़ देखो इस चिल्लर छाप की। कपूर ग्रुप के टुकड़ों पर पलने वाला देखो कैसी बदतमीजी से बात कर। अटेंशन एवरीवन, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप का वारिस, आज ये ऐलान करता हूं कि मैं इस सरफिरे फकीर का दी एंड करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसी मिसाल बनाऊंगा, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी मुझे आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तू भी आखिरी बार सोच ले, बस 2 मिनट है तेरे पास। तो पूरी दिल्ली में कहीं सेफ नहीं बचेगा। अरे दिल्ली तो क्या, तू पूरे इंडिया में सेफ नहीं बचेगा। और तेरा क्रियाक्रम भी कोई नहीं करेगा, ये वादा है बांगा का। बड़े बड़े दावे कर रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बहुत होता है हवा का रुख बदलने के लिए। मैं तो पूरा मौसम बदलने वाला है। सुना गंदी नाली के कीड़ों? 1 मिनट में तो मैं तेरा हुलिया बदल दूंगा। युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हरमन साहब, आओ हरमन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तापमान बढ़ने वाला है। मिस्टर हरमन बेदी, 2 कौड़ी के रणविजय, तेरा खेल तमाम, दी एंड। मैम, ये सही वक्त है मिस्टर बेदी को इम्प्रेस करने का। रणविजय, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम किसके सामने इस तरीके से बैठे हो? उठो रणविजय, तुम इस तरीके से इनके सामने से आकड़ कर नहीं बैठ सकते हो। You know who is he? मिस्टर हरमन बेदी। Get up! मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाली तुम कौन होती हो हीरा? यू नॉट माई वाइफ एनी मोर, रिमेंबर? आज हरमन बेदी मेरे सामने घुटने टेकेगा।
बौखला गए हो तुम रणविजय। मैं अभी भी कह रही हूँ तुम्हें खड़े हो जाओ, अभी के अभी उठो, अभी के अभी। वैसे भी इतने बड़े इवेंट में होने की तुम्हारी औकात नहीं है। मामूली तुम्हारी सोच है हीरा, मेरी औकात और ताकत का नजारा तुम अब देखोगी। हेलो हरमन साहब, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप के सीईओ बलराज सेठी का बेटा। बलराज तो समझदार है, तुम उसके बेटे होते हुए इतने बेवकूफ कैसे निकले? वेलकम वेलकम मिस्टर बेदी। क्या शानदार पार्टी आपने थ्रो की है, मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल देंगे। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खां समझता है तू अपने आप को, है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईरा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया, और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर, यहां तक कि आपके लिए रखी है वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं, पर हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचे को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही का बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। अरमान, गुड वन। कौन सा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम, आप इस लूजर के पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, इसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सरपंच जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? ईरा मैम, जल्दी यहाँ से निकलते, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद अपनी मौत को बुला दी है, तुम इस पर कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूर का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान
ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? ये मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। ले जाओ उसे और मुंह बंद कर दो इसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ करूं? घस, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगेगा। सेठी, आप गलत कर रहे हैं। ये रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूँ। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हुआ। डैड, मुझसे। अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ। हीरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? तो को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय। अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूं मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। How dare
हिम्मत नहीं मुझे थप्पड़ मारने की। अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बौछार होगी। हाउ डेयर यू हिट हर अनन्या। तुम जो भी हो मेरी सेक्रेटरी पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो, समझे तुम? इसने मेरा साथ दिया है, इसने मेरा सपोर्ट किया है इस नकारा पति से कहीं ज्यादा, और इसके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहाँ पर हरमन सर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यू बेटर नॉट मिस विद हर। तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो हीरा कपूर। रणविजय सर के बिना तुम एक प्रोजेक्ट भी नहीं जीत पाती। हरमन, जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। पर जिंदगी की आयरनी देखो, तुमने ही मुझे छोटा और नीच कह के छोड़ दिया। अब तुम जिंदगी भर पछताओगी हीरा। ये मेरा दावा ही नहीं, वादा भी है। अभी ना बहुत हो गया रणवीर। अभी खुद को महान दिखाना और मुझे नीचा दिखाना बंद करो। हो कौन तुम हो? तुम्हें मेरी असलियत बहुत जल्द पता लग जाएगी हीरा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अर्श पे हूं और तुम फर्श पे होगी। हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीरियसली गलतफहमी? ये सारी गलतफहमियां युवराज की वजह से हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिना सच जाने हमने आपकी इंसल्ट की। मैं माफी मांगता हूँ। मेरा चावला एम्पायर आपकी खिदमत में सर। त्रेहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। वो बेदी जी के सपोर्ट से वेस्ट दिल्ली का सारा बिजनेस हम संभालते हैं।